जिंदगी तो दुनिया में आने से पहले भी थी। 9 महीने तक आखिर आप कहां थे? मां के पेट में बच्चे की परवरिश हो रही थी या नहीं हो रही थी? मां के पेट में बच्चा जिंदा था या नहीं था? ये बच्चा मां के पेट में जिंदा था, बल्कि मैं तो ये कहता हूं जब ये मां के पेट में नहीं आया था और इसकी मां भी दुनिया में नहीं आई थी, उससे पहले भी ये मौजूद था। और जहां मौजूद था वहीं इसकी मां भी मौजूद थी। जहां ये मौजूद था वहीं इसका बाप भी मौजूद था। इसकी सारी अगली पिछली नस्लें इसके साथ वहीं मौजूद थी जहां ये मौजूद था। अब कुरान करीम के जरिए मैं हवाला दे दूं, रब्बुल आलमीन ने जब अदम से इंसान को वजूद बख्शा, हम बोलते हैं ना अदम और वजूद, अदम का क्या मतलब? अदम का मतलब ये कुछ नहीं, सिर्फ परवरदिगार, किसी की जिंदगी नहीं। इल्मे इलाही में तो हम थे, मगर अदम में होने की बुनियाद पर ना अक्ल हमारी थी, ना इल्म हमारा था, ना हम थे। मशीयत रब्बानी ने यह तय किया कि वो हमें अदम से वजूद में लाए, और वजूद नाम है जिंदगी का। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी मशीयत एज़दी के तहत अदम से हमें निकाला और वजूद अता फरमाया। अब हम आलमे वजूद में आ गए। तो आलमे वजूद में रोज़े अज़ल एक जलसा किया था अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, सबको एक साथ वजूद में लाया। क़यामत की सुबह तक जो पैदा होने वाले थे उन्हें भी पैदा कर दिया, सबको एक साथ वजूद बख्शा। याद रखिएगा, जिंदगी जिस्म का नाम नहीं है, जिंदगी नाम है रूह का। जिस्म को तकलीफ नहीं होती, तकलीफ होती है रूह को, जो जिस्म के जरिए जाहिर होती है। फलसफा जरा अदक है, समझाऊंगा आसान जुबान। पैर में चोट लगी, आंखें आंसू बरसाने लगी, रोना पैर को चाहिए था, आंसू पैर से निकलना चाहिए था, खून तो निकला पैर से। उस कर्ब की शिद्दत का रास्ता आंखों के जरिए निकाला गया। मालूम यह हुआ कि आंखों के जरिए जो कुछ बरामद हो रहा है वो आला है बरामद होने का। ये जो जुबान बोल रही है, ये जुबान नहीं बोल रही है, उस बोली के लिए जुबान तर्जुबान बन गई है, बोल रूह रही है। और आसानी से समझा दूं, इंतकाल के बाद जब जिस्म मर जाता है, वो इंसान जो अपने माँ बाप के ऊपर दुश्मन का एक थप्पड़ जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो इंसान जिसके बाप को अगर किसी ने खराश भी लगा दी तो वो इंसान अपने बाप का बदला लेने के लिए मरने और मारने के लिए तैयार हो जाता है। हमने उसी इंसान को देखा कि मैयत उठा के कब्र में वही ले जा रहा है, बाप को अच्छे घर में रखने के लिए वो तैयार नहीं है। और हमने उसी इंसान को देखा कि गंगा के किनारे ले जाकर अपने बाप के मुंह में आग लगा रहा है और आग में झोंक कर उसकी हड्डियों को खाक बनाने पे तुला हुआ है। मालूम यह हुआ कि जिंदगी को खाक में मिलाया नहीं जा सकता, जिस्म का नाम जिंदगी नहीं है। जब जिस्म से जिंदगी निकल गई तो जिस्म बेकार होकर रह गया, मिट्टी में बना था, मिट्टी में दफन हो गया। और आसानी से समझाऊंगा बात को, जहन में और आसानी से इस बात को रखिएगा।
तो पैदा किया रब्बुल आलमीन। गौर से सुनिएगा, जरा सा इधर उधर हुआ मामला, बात गई। इसलिए बहुत गौर से सुनिएगा, शायद मैं आपको नारा भी ना लगवाने दूं। बहुत फिक्री और तजस्सुस से भरी हुई गुफ्तगू कर रहा हूं। ये इंसान एक साथ एक जगत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बड़ा जलसा बुला लिया और क़यामत की सुबह तक जितने लोग पैदा होने वाले हैं सबको एक जगह जमा कर दिया। जब सबको एक जगह जमा कर दिया तो इरशाद फरमाया, अलस्तो बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम लोगों का परवरदिगार नहीं हूं? पूछिए इन उलमाए किराम से कि ये जो अलस्तो बिरब्बिकुम का सवाल था, ये हमारे दुनिया में आने के बाद हुआ है या दुनिया में आने से